नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी की बात करनी है। अभी इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे हम जानते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम श्रद्धा द्विवेदी है। कहाँ से मैम आप? मैं नेटिव प्लेस मेरा रीवा है। रीवा से। हाँ। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? ए बोर्ड था मेरा। ए बोर्ड। कैसा रहा इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू अच्छा था। माहौल कैसा था? माहौल काफी एनर्जेटिक था। 4 लोग थे, उसमें से मेरे पैनल में 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज थी। कितने टाइम तक चला मैम आपका इंटरव्यू? ऑन एन एवरेज सबका जितना मेरे को लगा 20 to 25 मिनट्स वो ले रहे हैं। 20 to 25 मिनट। 25 मिनट हर कैंडिडेट पे वो ले रहे हैं और बहुत टाइम टेकिंग इंटरव्यू हो रहा है। और सबका अपना अपना टर्न वाइज वो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बेसिकली जितना फोकस वो कर रहे हैं वो एमपी के जीके पे ही उन्होंने फोकस किया। सारे क्वेश्चंस उसी पे थे। एमपी में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम आपसे? अब मेरा सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि एमपी के आप जितने भी गेम आपको पता है गेम बताइए। तो जैसे मलखम है और बाकी सारे गेम, तो इंडिजिनस गेम की भी वो बात कर रहे थे। फिर मैंने वो आंसर दिया तो उनका कहना था कि कब ये गेम स्टार्ट हुआ। फिर वो आंसर दिया तो उनका कहना था किसने स्टार्ट किया ये गेम। फिर इस क्वेश्चन को छोड़ के वो गए कि मेरा जो मेन गेम है क्रिकेट। तो एक पैनल जो थे मैम, उन्होंने क्रिकेट से सारे क्वेश्चन पूछे। और ऐसा नहीं कि वो पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो काफी लेटेस्ट नॉलेज पूछ रहे हैं। जैसे कि क्रिकेट में पिंक बॉल का कॉन्सेप्ट जो आया अभी, फिर आने के बाद गया, फिर पिंक बॉल में क्या क्या ऐसे हैं जो कि अपोज हुए, कौन सी जर्सी में पिंक बॉल खेला जाता है, पिंक बॉल के इवन उन्होंने वो भी पूछा कि पिंक बॉल की जो सिम होती है उसका कलर क्या होता है। देन माका ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछे गए कि जो माका ट्रॉफी होती है वो किस चीज के लिए होती है और यूनिवर्सिटी कैसे रैंकिंग डिसाइड करती है। थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने गेम से पूछे जनरल की। एक कबड्डी प्लेयर है और आपको उसको सेलेक्ट करना है तो क्या चीज आपको जरूरत लगती है उस कबड्डी प्लेयर में, कि आपको एक कबड्डी प्लेयर में आपको क्या जरूरी चीज है। ऐसे करके उन्होंने मतलब होल सोल वो एमपी के ही और गेम्स के आगे पीछे घूम रहे हैं। प्लेयर की एलिजिबिलिटी पूछी थी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, प्लेयर्स के एक कबड्डी प्लेयर को क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। आप अगर किसी नए कबड्डी प्लेयर को सेलेक्ट करना है आपको कबड्डी प्लेयर, तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे। फिर जब मैंने वो क्वेश्चन बताया तो उन्होंने बोला कि कौन कौन सा पोजीशन होता है कबड्डी का। फिर वो बताया तो उन्होंने बोला कि राइट कॉर्नर है और कोई बच्चा लेफ्ट कॉर्नर है, लेकिन बच्चा बोल रहा है तो आप कैसे जज करेंगे कि बच्चा वो राइट हिक के लिए अच्छा है या लेफ्ट के लिए अच्छा है। और उसके बाद कौन कौन से स्पोर्ट्स के कंपोनेंट्स है जो कि एक कबड्डी प्लेयर में चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था स्ट्रेंथ एंड पावर में डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से थे क्वेश्चंस। जैसे मध्य प्रदेश के खेल नीति से कोई क्वेश्चन बना मैम आपसे? नहीं, उससे रिलेटेड उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, एमपी के गेम से पूछा कि एमपी का कौन कौन सा गेम होता है, कब गेम स्टार्ट हुआ। फिर जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट रीवा है तो उन्होंने पूछा रीवा का कौन सा स्पेसिफिक गेम है और क्या है, क्यों है। इस तरीके से क्वेश्चन। कोई स्पेशली स्टेडियम वगैरह पूछा आपसे? स्टेडियम उन्होंने नहीं, स्टेडियम नहीं पूछा। उन्होंने हॉकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा कि इंडियन टीम में हॉकी में कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला, और ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा। क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित रखते हैं ऐसा कोई? ओवरऑल वो एमपी के ही आजू बाजू घूम रहे हैं कि लेटेस्ट एमपी में क्या अवार्ड्स मिले और इस गेम में कौन, इस गेम में कौन। गेम और प्लस एमपी का जो आप अगर एक ओवरव्यू दे दें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। कोई स्पेशली पर्सनालिटी के बारे में कोई डिस्कशन किया आपसे? कोई डिस्कशन नहीं हुआ पर्सनालिटी के बारे में। और एजुकेशन से भी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमको बोलते हैं कि हमको एनाटॉमी, फिजियो, बायोमैकेनिक्स, इन सब सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे। जस्ट क्वेश्चन गेम और एमपी मिला के क्वेश्चन हो रहे हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि गेम के आसपास ही ज्यादा चला है और एमपी के। हाँ जी, वो उसी के आजू बाजू घूम रहे हैं। मैम, करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, करंट अफेयर्स में उन्होंने यही पूछा कि अभी जो वुमेन्स आईपीएल जैसे स्टार्ट हुआ है तो उसमें कौन कौन सी लड़कियां हैं जो कि सिलेक्ट हुई हैं वुमेन आईपीएल में। तो फिर मैंने जो 2-3 नाम बताए तो उन्होंने एग्जैक्ट फिगर पूछा कि कितनी लड़कियां एमपी से हैं जो वुमेन आईपीएल में सेलेक्ट हुई हैं। तो मतलब बहुत ही वो प्रिसाइज है और बहुत प्रिसाइज चीजें पूछ रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि हम घुमा फिरा के आंसर दे दें। नई शिक्षा नीति को यहाँ पे आपसे पूछा गया? नहीं, उस पे तो मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। इसके अलावा मैम रैंडम कोई क्वेश्चन बना जो स्पोर्ट्स से संबंधित ना हो? सर, रैंडम तो कोई क्वेश्चन नहीं बना। बस मेरा थोड़ा सा ये था कि मेरा ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरे को उन्होंने सीधा एक बहुत ही तीखा तीर मारा कि तो फिर आप ये जॉब के लिए आए क्यों करने आए। तो मैंने मतलब मेरा था आंसर कि मेरे को एमपी में चाहिए जॉब और मुझे स्पेसिफिकली यहाँ वर्क करना है। तो उनका कहना था कि आप या तो उनको धोखा देंगे या तो हमको धोखा देंगे। तो इस तरीके से भी आप पे तीरंदाजियां होंगी। तो बी प्रिपेयर्ड, जो स्पेशली जो किसी और जॉब में है
और वो यहाँ इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो वो एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि उनको क्या बोलना है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू मैम।